टच अपॉन करेंगे, लेकिन जो बड़े सवाल हैं आज के, पहले वो समझ लीजिए। आइए, आज के बड़े सवाल ज़्यादा नहीं है, जब इतनी अच्छी तेजी से सवाल अपने आप खत्म हो जाते कम हो जाते हैं, तेजी होती रहे बस। तो बड़ा सवाल एक तो है कि क्या लगातार दूसरे दिन भी एफआईज बड़ी खरीदारी करेंगे? कल बड़ी खरीदारी आज भी होगी क्या? दूसरा सवाल, 25,000 के बड़े ब्रेकआउट के बाद अब बड़े टारगेट क्या है, कहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है? हम कह भी रहे हैं 1 एट ए टाइम, आगे से आगे। वो गाना था ना पुराना, जोत से जोत जलाते चलो, वो टारगेट से टारगेट बढ़ाते चलो। हाँ, तो आराम से, हाँ धीरे धीरे आराम से टारगेट, कहाँ लंबी जिंदगी बहुत जीना, आराम से धीरे धीरे बढ़ाते चलो। कौन सी हड़बड़ी कि आज ही 25,000 कर देना, आज ही 26,000 कर देना, आज ही 27,000 कर देना, आराम से होता रहेगा। बने रहेंगे, डटे रहेंगे, मैदान में रहेंगे तो खेलेंगे और जीतेंगे। बाहर से तो ठीक है, मैच देखो क्या फ़र्क पड़ता है, जिनको खेलना है वो खेल रहे हैं। आइए, तीसरा बड़ा सवाल बता दूँ, सेक्टर रोटेशन चल रहा है, चलेगा। अब इस सेक्टर रोटेशन में कौन बढ़ेगा कौन घटेगा जी, ये भी आज हम आपको इसका भी विश्लेषण देने की करेंगे कोशिश। बिल्कुल। लेकिन सर, हमारे प्यारे एफआईएस के साथ ही शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। हमारे प्यारे हो गए अचानक से जी। सर, जब खरीदारी करते हैं अच्छा लगता है। भाई साहब, मैं आपको बताऊं जी, यही समय था 2-3 महीने पहले, लोग इतने ताने मार मार के मुझे लिखते थे, करेक्ट, क्या हुआ अनिल जी, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है, मन में सोचता था ये दिन भी जाएंगे और वो दिन भी आएंगे। तो ये सब वक्त वक्त की बात। और एक और चीज़ बता दूं, आज 16,000 करोड़ की खरीदारी बड़ी दिख रही है। तो इसका मतलब नहीं कि वापस नहीं जाएंगे। पैसा लगाने आए हैं, पैसा लगाएंगे, पैसा बनाएंगे, पैसा ले जाएंगे, वापस आएंगे, वापस लगाएंगे। परमानेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। जब हमने कहा कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, तो लंबी खरीदारी की भी, प्रॉफिट लिया, वापस गए और वापस आए भी। कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, अभी भी कहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल, आप और हम भी जाएंगे एक दिन। तो एफआईएस क्या है, जिसका जाना लिखा हो जाएगा। लेकिन हर फॉर्मूला नहीं चलता। करेक्ट। लेकिन जब चला तो अब वापस आए तो एंजॉय कीजिए। ओके, तो सर ये समझने वाली बात है कि जो कल इन्होंने बड़ी खरीदारी की है, क्योंकि कितनी अहम है और ये क्या इंडिकेशन दे रही है। ये 2-3 चीजें हैं जो मैं एफआईएस के लिए समझना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको समझना जरूरी भी है। हम उन्हें सीरियस नोट देखिए, कल एफआईएस का जोश वापस से लौटा है। कारण हम हो जाने के बाद ढूंढ लेते हैं। कल हमने कारण ढूंढा, क्यों बाजार भाग गया 12:30-1 बजे के बाद में। लगा कि ट्रम्प साहब ने टेरिफ डील को लेकर कोई बयान दिया। वैसे देखा जाए तो उनके बयान में कोई दम नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत 0% टेरिफ लगाने के तैयार है। ये तो वो बयान ऐसा कुछ नहीं जिससे हम बहुत जोश में आ जाए। लेकिन ये बाजार कैसा है, इसको बढ़ने के लिए बहाना चाहिए। जैसे मजबूत बाजार में बढ़ने को बहाना चाहिए, कमज़ोर बाजार में घटने को बहाना चाहिए। कोई भी खबर आए, आप उसको, मूड अच्छा है ना तो सब अच्छा लगता है, ठीक है। और मूड ख़राब हो तो हर चीज़ आपको ख़राब लगने लगती है। बाजार का मूड अच्छा है तो छोटी सी चीज़ भी आती है। ये अगर मंदी का और भारत 0 टैरिफ कर रहा, ख़राब हो तो मतलब भारत ही कर रहा है, ये तो कर ही नहीं रहे, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये तो हम ही दबा रहे हैं। छोड़ो छोड़ो, ठोको 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 ठोको। अभी मूड अच्छा, अरे वाह, इसका मतलब काम हो रहा है। तो आप वो सेंटिमेंट और न्यूज़ को कंबाइन करके देखते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कल दिखा तो अच्छा। उसके ऊपर कल वीकली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के दिन तो अगर आप गलत सही ट्रेड में हैं तो फिर ये मार्केट बहुत बेरहम है। फिर जो शॉर्ट कवरिंग होती है उसके बाद है ना, एक बार शुरुआत खरीदने वालों को करनी होती है कि थोड़ा ले लो, एक आध इम्पोर्टेंट लेवल के पार ले जाओ मार्केट को। उसके बाद तो जिन्होंने पहले शॉर्ट कर रखे, जो अब शॉर्ट कर रहे हैं, यही मिलके चढ़ाते रहते हैं। चलो तो चलो 12:30 के बाद तो मौका मिला ही नहीं, लग ही नहीं रहा था कि अब क्या होता है। सब लोग एक्सपायरी के दिन 24,500 की निफ्टी है, 24,600 की निफ्टी है, आराम से आदमी शांति से 25,000 का कॉल बेच के जाता है कि शाम को मेरे अकाउंट में क्रेडिट पैसे मिलेंगे। और चला जाए 12 से 3 पिक्चर, ठीक है, हो गया। यहाँ पूरी शूटिंग हो गई है। करेक्ट, ये हाल है। तो इसलिए ये मार्केट बहुत बेरहम है, आसान नहीं है पैसा कमाना किसी भी तरफ। सो सिंपल सी चीज़ है। तो कुल मिलाकर कल एफआईएस का जोश फिर से लौटा है। कैश में 5,400 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं और सब में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। यानी कि कुल मिलाकर खरीदारी की है 16,200 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी, जो किसी भी लिहाज से बेहद बड़ा आंकड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, घरेलू फंड ने बेचा है 1668 करोड़ का, जो छोटा है, कोई खास बात नहीं। 16,000 के सामने 1600 करोड़, वेरी लिटिल 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 वेरी लिटिल, ठीक है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो समझना जरूरी। पिछले शुक्रवार से आप देखिए, पिछले शुक्रवार को एफआईएस ने दबा कर बेचा, सोमवार को दबा कर खरीदा, मंगलवार को फिर जोर से बेचा, बुधवार को छोटा छोटा खरीदा
और गुरुवार को फिर से खजाना खोल कर खरीदा। सो अब तक का ट्रेंड ये बता रहा है कि एक दिन बड़ी खरीदारी, एक दिन या तो रुकावट या बिकवाली। सो अभी तक जो 2 सेशन आपने बड़ी बिकवाली के देखे तो मुझे नहीं लगता बड़ी बिकवाली होगी, लेकिन रुकावट वाला सेशन आज हो सकता है। बड़ा खरीदने के बाद थोड़ा रुक सकता है। इस बात की संभावना पूरी है, क्योंकि बाजार में भी ऐसे ही ट्रेंड है। एक दिन बड़ा उछाल, दूसरे दिन कमजोरी, बड़ा उछाल फिर कमजोरी। सो फिर हो सकता है कि बड़े उछाल के बाद आप एक दिन कमजोर हो, आज एक कंसोलिडेशन वाला दिन बन जाए आपका, थोड़ा उतार चढ़ाव के बीच शांति वाला। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कल क्या था, कल आपको शॉर्ट कवरिंग का बहुत सपोर्ट मिला। आज आपकी शॉर्ट कवरिंग नहीं है। आज आपको तेजी के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, तेज खरीदारी, है ना। शॉर्ट कवरिंग वाली तो वीकली वाली चली गई ना। सो इसलिए आज का दिन हो सकता है कंसोलिडेशन का रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे तो भी अच्छी बात है। वैसे संकेत खरीदारी के लिए सारे पॉजिटिव है। कोई ऐसी वजह नहीं कि एफआई ना खरीदे, और जो खरीदना चाहते हैं खरीदेंगे। खाली ये कि भाव ऊपर हो गया, और वो भाव का तो क्या, अब कल 24,500 में मिल रहा था, आज 25 में मिल रहा है, 25,200 में मिल रहा है। सो आई थिंक संकेत अच्छे हैं। उम्मीद करें कि बड़ी खरीदारी ना भी आए, ठीक ठाक से खरीदारी है। बड़ी तेज़ी ना भी आए, ठीक ठाक से तेज़ी बनी रहे, 25,000 के ऊपर बने रहें। छोटा मोटा 500, 1000, 2000 करोड़ का आंकड़ा आता रहे, उतना काफ़ी है। लेकिन आज के सेशन के जो आंकड़े सोमवार को हम विश्लेषण करेंगे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट होंगे 2 वजह से। एक, भारतीय एयरटेल की बड़ी ब्लॉक डील है 8,000 करोड़ के आसपास की। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बड़ी ब्लॉक डील है, तो इस ब्लॉक डील के एडजस्टमेंट भी आपको दिखेंगे। तो सोमवार सुबह ये काम इतना आसान नहीं होगा अभी जितना आसान दिख रहा है, बट ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, नंबर्स अभी तक ठीक है। ट्रेंड ये बता रहा है कि एक दिन की बड़ी खरीदारी के बाद एफआई या तो बिकवाली करते हैं या थोड़ा सा क्वांटम कम कर देते हैं। मैं बिकवाली की उम्मीद नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हो सकता है थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदने की कम करे और उस हिसाब से मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहे। ये आइडियल सिचुएशन है बाजार के लिए। ठीक है सर, मंडे को तो जो मुश्किल काम करेंगे, लेकिन जो कल आपने एक इम्पॉसिबल काम करके दिखाया था, ये बताना कि 25,000 के ऊपर के दर्शन होंगे कि नहीं, और ये कल ही नहीं, ये आपने हफ्ते की शुरुआत में ही कहा था कि इस हफ्ते देखने को मिलेंगे। तो मैं आगे मुश्किल सवाल पूछूंगी, लेकिन आप पूछे उसके पहले एक चीज बताओ, उससे पहले बताओ, ऐसा थोड़ी क्या हमारी किस्मत बिल्कुल नहीं चलती, कभी कभी हमारी भी चलती है, एनालिसिस ज्यादा चलती है, कभी कभी सही हो जाता है। बट ठीक है, मैं चाहूंगी कि एक बार दर्शक ये जरूर देख लें कि ना सिर्फ कल बल्कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही सर ने एक बहुत बोल्ड कॉल दी थी और ये एनालिसिस सामने रखी थी कि 25,000 के दर्शन इसी हफ्ते होंगे, और कल हूबहू वही हुआ है। एक बार देख लीजिए सर ने क्या कहा था। इस हिसाब से 25,000 के आसपास के लेवल तो वैसे भी बनते हैं। सो इस हफ्ते निफ्टी 25,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ये आप मान के चले। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर ले सकते हैं, 1 स्टेप एट ए टाइम करके चलेंगे। बट अभी तक आप ये मान के चलेंगे उस तरफ बढ़ने की उम्मीद बाजार की आप लेकर चल सकते हैं। 24,775 ये ऊपर यानी 75 पॉइंट की जगह हो रहे हैं, वहाँ से मजबूत होना शुरू करेंगे। पहला खरीदारी का सिग्नल अगर एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड देख रहे हैं तो 24,700 के ऊपर टिकने पे आएगा, वहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी शुरू हो सकती है। 775 के आसपास तक जा सकता है तब निफ्टी। आप आज फिर ब्रेकआउट 25,000 का मिला है इंटरमें, और क्लोजिंग अगर 24,925 के ऊपर होती है, राउंड फिगर में 25,000 मान लें तो ये और ब्रेकआउट बड़ा है आपका। फिर छोटी सी रुकावट आपकी 25,200 के आसपास छोटी रुकावट है, और उसके बाद यहाँ सीधा 25,800 के आसपास का लेवल निकल के आता है। 25,800 500 पॉइंट की जगह बनेगी 25,200 300 के ऊपर।